चर्यामान के जिलाध्यक्ष जी हैं श्री सरफराज हुसैन साहब, मैं उनसे चाहता हूं कि अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। 2 मिनट का समय लोगों से आ जाइए। कार्यक्रम किया जो बड़ी माला में राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र साख जी, हमारे उत्तर प्रदेश जन अधिकार पार्टी के यूथ बैंक के अध्यक्ष भाई विश्वकर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे साथियों, माँ शक्ति पत्रकार बंधु साथियों, हम लोगों ने इस देश के पिछड़ा दलित अक़लियत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। उस पर AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओवैसी साहब, आदरणीय रामकरण कश्यप जी, मैं केवट राम धनी बिन जी और एक रिटायर्ड DGP हैं पृथ्वीराज सिंह जी, उनकी अपनी जनता पार्टी है जो शेड्यूल कास्ट से हैं, इतने लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मकसद इस देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस समाज को हक हिस्सा नहीं मिला, संविधान के मुताबिक हर समाज को हक हिस्सा मिले, अधिकार मिले, हक हकूक मिले, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जब चुनाव आएगा, आ गया है तो खूब पैसे भी बट रहे हैं, जो दरवाजे में नहीं आते थे वो भी दरवाजे में आ रहे हैं, पैरों को हाथ लगा रहे हैं और 5 साल बाद फिर नहीं आएंगे चुनाव के बाद। आपको सोचना है कि आपके हित का कौन है, आपके बच्चों के हित का कौन है। जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ रेप होता है, हमारी बेटियों के साथ रेप होता है, मार के फेंकी जाती हैं, हम थाने में जाते हैं, थाने का दरोगा नहीं सुनता, CO के पास जाते हैं, सर्किल के कप्तान के पास जाते हैं, जिले के, हम सोचते हैं कप्तान खराब है, CO खराब है, इंस्पेक्टर खराब है, यह हमारी किस्मत खराब है, हम रो करके बैठ जाते हैं। हमारे ध्यान में ये कभी नहीं आता कि थाने का दरोगा, क्षेत्र सर्किल का CO, जिले का कप्तान तो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके जिताते। जिसको वोट दे करके जिताया है वो तो जालिम के साथ है, वो तो आपके साथ है नहीं, तो आपके बच्चे को, आपको बेटी को न्याय कैसे मिले? इसलिए आपको सोचना है, वोट को दारू की बोतल में, मुर्गे में, 1500 में, कॉलोनी में, गैस सिलेंडर में नहीं देना है। वोट उसको देना है जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काम करे, उसके रोजगार के लिए काम करे, उसके शिक्षा के लिए काम करे, किसान के लिए काम करे, मजदूर के लिए काम करे। इन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। चुनाव में तो कोई और मुद्दा चलता है और हम उन्हीं मुद्दों में गुम हो जाते हैं। इसलिए आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। हम लोगों ने जिस दिन से भागीदारी से परिवर्तन मोर्चा बनाया, हमको बराबर धमकियां दी जाती हैं। ओवैसी साहब के ऊपर जब गोली चली, उसके 3 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा यार कुशवाहा जी, जब से हम लोगों ने मोर्चा बनाया, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हमको धमकी दे रहे हैं। हमने कहा धमकी तो उसी दिन शाम से हमको भी दे रहे हैं। हम लोगों ने समझा कि कोई अराजक तत्व है, हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमका रहे हैं। हम लोगों ने उसे ध्यान नहीं दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन जो धमकी थी वो तो सही थी। ओवैसी साहब के ऊपर तो 3 दिन पहले गोली चलाई गई, वो बच गए, बाल बाल बच गए, ऊपर वाले की कृपा की वो बच गए। आज मैं मंच के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले नहीं है, वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में है,
बाबू सिंह कुशवाहा उसके साथ है और रामकिरण कश्यप उसके साथ है। बाबू अश्वत्थामा ओवैसी साहब का कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए साथियों, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। बहुत तरह की हमें धमकी दी जाएगी, माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। जो चुनाव उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक चल रहा है, कुछ शरारती तत्व जानबूझ करके उस माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए। आप कोई कितना माहौल खराब करें, आपको उसमें नहीं जाना है। आपको सिर्फ 14 तारीख को ध्यान रखना है और आपको अपना वोट कहाँ डालना है उस बात को ध्यान रखना है। कौन क्या कहता है इस बात पर नहीं जाना है। जितने